कर्म का फल जरूर भोगना पड़ता है। यह जीवन का सबसे गहरा सत्य है और इस सत्य को समझे बिना मनुष्य हमेशा भ्रम में भटकता रहता है। ओशो कहते हैं कि जीवन कोई सजा नहीं है और न ही कोई इनाम है। जीवन एक दर्पण है जो तुम्हारे हर कर्म को उसी रूप में तुम्हें वापस लौटा देता है जैसा तुमने किया होता है। जब तुम किसी के साथ बुरा करते हो तो तुम यह सोचते हो कि शायद कोई देख नहीं रहा है, लेकिन अस्तित्व सब देख रहा है। तुम्हारी हर सोच, हर भावना और हर कर्म इस ब्रह्मांड में एक ऊर्जा बनकर फैल जाती है और वही ऊर्जा एक दिन घूमकर तुम्हारे पास लौट आती है। इसलिए ओशो कहते हैं कि कर्म से बचने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि कर्म ही तुम्हारी किस्मत बनाता है। मनुष्य अक्सर यह सोचता है कि वह चालाकी करके दूसरों को धोखा देकर अपने जीवन में आगे बढ़ सकता है, लेकिन वह यह नहीं समझता कि वह खुद को ही धोखा दे रहा है। क्योंकि जब तुम किसी को दुख देते हो तो उस दुख की तरंग सबसे पहले तुम्हारे भीतर पैदा होती है और वही तरंग तुम्हें अंदर से कमजोर कर देती है। धीरे धीरे तुम्हारा मन अशांत हो जाता है और तुम बिना कारण दुखी रहने लगते हो। ओशो कहते हैं कि कर्म कोई बाहरी नियम नहीं है, यह तुम्हारे भीतर की ही एक प्रक्रिया है। जैसे ही तुम कोई कार्य करते हो उसी क्षण उसका प्रभाव तुम्हारे भीतर शुरू हो जाता है। अगर तुम प्रेम से भरा कार्य करते हो तो तुम्हारे भीतर शांति और आनंद का जन्म होता है, और अगर तुम घृणा या क्रोध से कोई कार्य करते हो तो तुम्हारे भीतर अशांति और पीड़ा जन्म लेती है। यही कर्म का फल है जो तुरंत भी मिलता है और समय के साथ और भी गहरा हो जाता है। लोग अक्सर पूछते हैं कि अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और बुरे लोग क्यों सुखी दिखते हैं। ओशो कहते हैं कि यह तुम्हारी सीमित दृष्टि का परिणाम है। तुम केवल वर्तमान को देखते हो, लेकिन कर्म का हिसाब बहुत गहरा और बहुत लंबा होता है। जो आज हो रहा है वह केवल इस जीवन का परिणाम नहीं है, बल्कि अनगिनत कर्मों की श्रृंखला का परिणाम है। इसलिए किसी के जीवन को देखकर तुरंत निष्कर्ष मत निकालो। ओशो समझाते हैं कि कर्म को समझने का सबसे सरल तरीका है जागरूकता। जब तुम हर कार्य को पूरी जागरूकता के साथ करते हो तो तुम गलत कर्म करने से बच जाते हो, क्योंकि जागरूक व्यक्ति कभी किसी को दुख नहीं देना चाहता। वह जानता है कि जो भी वह देगा वही उसे वापस मिलेगा। लेकिन अज्ञानता में जीने वाला व्यक्ति अपने कर्मों के प्रति अंधा होता है। वह बिना सोचे समझे कार्य करता है और बाद में जब उसे दुख मिलता है तो वह दूसरों को दोष देता है, वह भगवान को दोष देता है, किस्मत को दोष देता है, लेकिन कभी यह नहीं देखता कि यह सब उसके अपने कर्मों का ही परिणाम है। ओशो कहते हैं कि कर्म का नियम बहुत ही न्यायपूर्ण है, इसमें कोई पक्षपात नहीं है। यह किसी के साथ अन्याय नहीं करता, यह केवल वही लौटाता है जो तुमने दिया। अगर तुमने प्रेम दिया है तो तुम्हें प्रेम मिलेगा, अगर तुमने नफरत दी है तो तुम्हें नफरत ही मिलेगी। इसलिए अपने जीवन को बदलने का सबसे सरल तरीका है अपने कर्मों को बदलना। तुम्हें अपने विचारों को बदलना होगा, क्योंकि हर कर्म की शुरुआत विचार से होती है। अगर तुम्हारे विचार शुद्ध है तो तुम्हारे कर्म भी शुद्ध होंगे, और अगर तुम्हारे विचार दूषित है तो तुम्हारे कर्म भी दूषित होंगे। इसलिए ओशो कहते हैं कि सबसे पहले अपने भीतर झांकना सीखो, अपने विचारों को देखो, उन्हें समझो और धीरे धीरे उन्हें शुद्ध करो। जब तुम अपने भीतर जागरूकता लाते हो तो तुम यह समझने लगते हो कि हर क्षण तुम अपना भविष्य बना रहे हो। तुम जो भी कर रहे हो वही तुम्हारे आने वाले समय की नींव बन रहा है। इसलिए हर क्षण को समझदारी से जियो। ओशो कहते हैं कि कर्म का फल केवल बाहरी घटनाओं के रूप में नहीं आता, बल्कि यह तुम्हारे भीतर की स्थिति के रूप में भी आता है। अगर तुम भीतर से शांत और प्रसन्न हो तो समझो कि तुम सही दिशा में चल रहे हो, और अगर तुम भीतर से बेचैन और दुखी हो तो समझो कि कहीं न कहीं तुम्हारे कर्मों में गलती है। जीवन तुम्हें हर क्षण संकेत देता है, लेकिन तुम उन संकेतों को नजरअंदाज कर देते हो। ओशो कहते हैं कि कर्म से मुक्ति का एक ही तरीका है जागरूकता। जब तुम पूरी तरह जागरूक हो जाते हो तो तुम्हारे कर्म समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि तब तुम कोई भी कार्य बिना होश के नहीं करते। तुम हर क्षण को पूरी समझ के साथ जीते हो, और ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी न करो, बल्कि इसका मतलब यह है कि तुम हर कार्य को पूरी चेतना के साथ करो, बिना किसी लालच, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम बिना फल की चिंता किए कार्य करते हो तो तुम्हारे कर्म शुद्ध हो जाते हैं और उनका बंधन भी समाप्त हो जाता है। इसलिए जागो, समझो और अपने कर्मों को बदलो, क्योंकि यही तुम्हारा भविष्य है और यही तुम्हारा भाग्य है।